हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन। और आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान उपन्यास का सारांश संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे और इसे इमेज के माध्यम से समझने का प्रयास भी करेंगे। सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ये उपन्यास, इसके मुख्य जो चरित्र हैं वो हैं धनिया, होरी। होरी इस उपन्यास का नायक है और धनिया इस उपन्यास की नायिका है। इनके 3 पुत्र होते हैं। एक बेटा होता है जिसका नाम गोबर, 2 पुत्रियां, बड़ी बेटी का नाम सोना और छोटी बेटी का नाम रूपा होता है। इनका होरी का एक भाई होता है जिसका नाम हीरा होता है। होरी अपने मन में एक इच्छा रखता है, उसका एक सपना होता है कि वो एक गाय खरीदे और अपने घर पर उस गाय को घर के बाहर ला करके बांधे। तभी होरी की मुलाकात भोला अहीर से होती है। भोला अहीर दूसरा विवाह करना चाहता है। होरी उसके इस विवाह के प्रति उत्सुकता का फायदा उठाता है और होरी भोला अहीर को आश्वासन दिलाता है कि वो उसका दूसरा विवाह कराएगा। एक तरह से होरी भोला अहीर को विवाह का सपना दिखाता है। इससे खुश होकर के भोला अहीर होरी को गाय दे देता है और वो गाय ला करके घर के बाहर बांध देता है। जब वो गाय घर के बाहर लाकर बांधता है तो उसका भाई हीरा इस चीज से जल जाता है और गाय को जहर खिला देता है, जिससे गाय की मृत्यु हो जाती है। और दूसरी तरफ होरी का जो भोला अहीर से विवाह कराने का वादा है वो भी पूरा नहीं हो पाता, जिससे भोला अहीर गुस्सा होता है और गुस्सा होकर के वो क्या करता है, अपनी गाय वापस मांगता है। लेकिन गाय तो अब मर चुकी है। तो इसके बदले में भोला अहीर होरी के बैल खोल ले जाता है और अपने घर ले जाता है। यहीं पर एक दूसरी कहानी का जुड़ाव होता है। इस कहानी में भोला अहीर की पुत्री झनिया को होरी का पुत्र गोबर अपने साथ अपने घर ले आता है, लेकिन समाज के डर से वो घर से भाग जाता है। घर से भागकर वो शहर पहुंचता है और वहां पर काम करना शुरू कर देता है। तभी होरी की जो बड़ी बेटी है रूपा से बड़ी वाली, जिसका नाम सोना होता है, सोना के विवाह का समय आ जाता है। तो होरी सोना के विवाह के लिए साहूकार से कर्जा लेता है और कर्जा लेकर के अपनी बड़ी बेटी सोना का विवाह कर देता है। कर्जे के बदले में होरी अपने खेतों को साहूकार के पास गिरवी रखता है और उन्हीं खेतों में मजदूरी करता है। मजदूरी करते करते उसका गुजारा हो रहा होता है। एक दिन साहूकार होरी को बुलाता है और उससे अपने कर्जे की रकम मांगता है, लेकिन होरी के पास पैसे नहीं होते। तो साहूकार उससे कहता है, या तो तुम मेरा कर्जा अदा करो या फिर मैं तुम्हारा खेत अपने पास रख लूंगा। अब होरी एक किसान होता है, वो अपने खेत को जाते हुए नहीं देख सकता, तो मजबूरी में वो अपनी पुत्री छोटी वाली बेटी को रूपा को राम सेवक के हाथों 200 रुपए में बेच देता है। राम सेवक के हाथों 200 रुपए में बेचने के बाद वो अपने खेत को बचा लेता है। तभी गोबर वापस आता है और अपनी पत्नी और अपने बच्चे को ले करके शहर वापस चला जाता है और होरी धनिया बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। एक दिन होरी खेत में काम कर रहा होता है, तभी उसे लूह लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है।
जब मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार के लिए धनिया पंडित जी को बुलाती है। धनिया पंडित जी को ये बताती है कि होरी का गाय खरीदने का बड़ा मन था। तो पंडित जी कहते हैं कि होरी को तभी सुख मिल सकता है जब उसके अंतिम संस्कार के समय एक गाय का दान किया जाए। होरी तो अब मर चुका है, धनिया अकेली रह गई है, उसके पास पैसा नहीं होता। तो होरी घर के अंदर जाती है और सुतली बेच करके कमाए हुए 20 पैसे ला करके मरे हुए होरी के हाथों में रख देती है और पंडित जी से कहती है कि यही जो कुछ भी है यही है और यही मेरा गौदान समझ लो या जो भी समझ लो। इसी के साथ ये पूरा कथानक समाप्त हो जाता है।